दिल से समझा भी है। तुम्हारी हर खुशी को हमेशा फौकियत दी मैंने, और बदले में तुमने क्या किया? मेरे भरोसे का, मेरी मोहब्बत का मान ही तोड़ दिया। बोलो, ये तुमने क्या किया? क्यों किया सलार तुमने ये सब कुछ? बोलो। कि क्या हो गया है पाशा, इतना गुस्से से बात क्यों कर रहे हो? ये क्यों का जवाब तुम मुझसे नहीं, अपने भतीजे से लो। पूछो उससे, जिस किडनैपर ने मेरी बेटी को इतनी अजियत दी, इतनी तकलीफ दी, उसकी जमानत इसने क्यों करवाई? पूछो उससे। पाशा, मामलात वैसे तो हल नहीं होंगे ना? लेट्स काम डाउन एंड सॉर्ट इट आउट। यू मीन बैठ के आराम से बात करूं? इतनी बड़ी हरकत की है इस दौर में, मैं आराम से बात करूं? मेरी बच्ची उन किडनैपर्स की वजह से असियत में गुजरी, और तुम कह रही हो कि मैं बैठ जाऊं? और तुम क्यों किया तुमने सलार? ये सोच मुझे सुकून से जीने नहीं दे रही थी कि ऊपर से तुमने ये कम कर दिखाया कि तुम मेरे ही दुश्मनों के साथ जाकर मिल गए, उनके साथ इन्वॉल्व हो गए। क्यों क्यों तुम मेरे दुश्मनों से जाकर मिल गए? अरे मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए सलार। ऐसी क्या मजबूरी थी? तुम मेरे एतबार के काबिल ही नहीं रहे। क्यों बेल करवाई तुमने अहमद की? तुम्हारा उनके साथ ये कनेक्शन मैं समझ नहीं पा रहा। जवाब चाहिए मुझे सलार, जवाब दो मुझे। पाशा, प्लीज काम डाउन। आई एम श्योर दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सलार ऐसा क्यों करेगा? नहीं अक्कड़, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। दफा हो जाओ यहां से। आज के बाद मुझे मेरे घर में तुम्हारा यह वजूद बर्दाश्त नहीं है। मेरी नजरों के सामने आज के बाद मत आना। मर गए तुम मेरे लिए। पाशा, भतीजा है तुम्हारा, कुछ ख्याल करो। चुप रहो, खामोश। मेरा से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मर गया मेरे लिए ये। चलो सचल। सालार, चलो यहां से। सालार, सालार आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, हो रहा हूं मैं इमोशनल। हो रहा हूं मैं इमोशनल।
सुना नहीं था तुमने? अरे वो जितनी भी बातें सुना देते मुझे, जो सजा देते मेरे लिए एक्सेप्टेबल होती, लेकिन इस तरह घर से बेदखल तो नहीं करना चाहिए था ना उन्हें। सच्चल एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने मुझे, जिसको वो अपना बेटा कहते हैं, फौरन डिसोन कर दिया। सालार, तुम कहीं नहीं जाओगे। हनी, मेरे इस घर में रहने की कोई रीजन नहीं बनती अब। मैं ऐसा करती हूँ, मैं पाशा को सब कुछ सच बता देती हूँ। कैसा सच? Are you saying आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? सलाम, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे किए की सजा तुम्हें मिले। हानी, जब मेरे और आपके बीच बातें तय हो चुकी हैं, तो आप इस तरह जज्बात में आके कोई गलत स्टेप नहीं उठाएंगे, प्लीज। देखो सलार, इस वक्त पाशा को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। गलत फैसला लिया है उन्होंने। जब गुस्सा ठंडा होगा तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा, वो रोक लेंगे तुम्हें। तुम मत जाओ प्लीज। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहां रिश्ते और दिल कुछ सेकंड्स में तोड़ दिया जाता है। प्लीज हानी, सचल कपड़े पैक करो, हम जा रहे हैं यहां से। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसवा कैसे आ गई? ऐसे अच्छे ही वक्त पे आई हो। हाँ बैठो, सब्जी चढ़ाने वाली थी, अब खाना खा के ही जाना। हाँ, आपकी चहेती बेटी नजर नहीं आ रही, फोन भी ऑफ है उसका। सच्चल तो यहाँ नहीं आई? अच्छा, इसका मतलब है दोनों कहीं और गए। क्या मतलब कहीं और गए? पापा ने आपके दामाद को घर से निकाल दिया है, और ये सब कुछ सचल की वजह से। क्या? आपको पता है, सज्जल ने अहमद को यूज करके मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। अहमद कहाँ से बीच में आ गया बेटा? कहीं से नहीं आया अम्मी, सज्जल लाई है उसे। मुझे नुकसान पहुंचाने के। तुम क्या कह रही हो? सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमशा क्या कहना चाह आपको कुछ समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि आपकी नज़र में सज्जल एक सीधी सादी सी भोली भाली सी लड़की है जो कुछ कर ही नहीं सकती, जबकि हकीकत में वो बहुत चालाक है। आपको पता है, उसने अहमद का इस्तेमाल किया मुझे लेट डाउन करने के लिए, और अहमद बेवकूफ़ अर्जुमंद आंटी की बातों में आकर निकल गया मुझे किडनैप करने। अम्मी, अगर ये सब अपने अज़म में कामयाब हो जाते ना, तो आज सारे जहां में आप मुझे तलाश कर रही होती। अल्लाह ना करे बेटे कभी भी ऐसा हो। तो अल्लाह का ही शुक्र है जो मैं बच गई, वरना सज्जल ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये रमशा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। नहीं, मैंने अपने कानों से अर्जुमंद आंटी को अपना गुनाह कबूल करते सुना। बड़ी चालाकी से उन्होंने मुझे पापा के सामने लेट डाउन करने की कोशिश की है। एक बार बता दूं मैं आपको, सज्जल को छोड़ूंगी नहीं। मम्मी की कौन? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सज्जल,
कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक नहीं हूँ, उलझी हुई हूँ बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ वह अम्मी, सब खैरियत तो है? बेटा ये तो तुम ही बताओगे ना कि क्या हुआ है, मतलब तुम पाशा हाउस पे नहीं हो? अम्मी आपको कैसे पता कि? रमशा आई, उसी ने बताया कि तुम दोनों को पाशा हाउस से निकाल दिया। बेटा क्या हुआ है? अम्मी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, जल्द सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओगी भी कि हुआ क्या है बेटा? सर, कोई खातून सुबह से आपका बाहर इंतज़ार कर रही है। कौन है वो? सर जुबैदा नाम है शायद। अच्छा भेजो। जी। मॉम, अपने डैड की तरह तुम भी रिश्ता खत्म करने आई हो? रिश्ता खत्म करने नहीं आई, मुझे आपसे एक बात कंफर्म करनी है। ये क्या है? मॉम आप बताएं, क्या ताबिश ने मेरे और आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की थी या नहीं? ये क्या सवाल हुआ? क्योंकि अगर की थी मैं अभी वापस कर दूंगी, बल्कि आप वापस कर दें। क्या कर रही हो? ये क्या बचपना है? अपने पास रखो इसे। मैं कोई फजूल सवाल नहीं आंसर करूंगी। मॉम प्लीज आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करें, मुझे सच बताएं, मुझे सच बताएं मॉम। अलीज़े तुम क्या कह रही हो? मॉम आई नीड टू नो। मॉम आप मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करें, प्लीज मुझे बताएं। मॉम मेरी बात का जवाब दे मॉम। हाँ अलीज़े, हाँ। सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ। मैंने ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी। मैं तो चाहती नहीं थी कि तुम्हारी शादी ताबिश से हो। और वापस चले। अब क्यों अपने साथ अपनों को अजियत दे रहे हैं? सच और अजियत सिर्फ वही नहीं, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूं। मेरे लिए भी अंकल और हानी से दूर रहना आसान नहीं है। भले एक बार कहा उन्होंने मुझे घर से जाने को,
अलमक वो एक बात मेरे दिलो दिमाग को हिट कर रही है। मैं ना अंकल से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मेरी उससे। जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं ना तो फिर कुछ नहीं बचता। सानावार वो गुस्से में थे उस वक्त। तुम्हें क्या लगता है सच? मैं इस तरह की छोटी तसल्ली देकर खुद को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। नहीं समझा पा रहा खुद को। नहीं समझा पा रहा। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। कॉफी भी अलीज़े, पानी पियो। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर रोना धोना ही करना था तो मुझे कॉल करके बुलाया ही क्यों? एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड, जब सारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी हैं तो तुम ऐसे क्यों रो रही हो? इनफैक्ट तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो ताबिश के पास होना चाहिए ना। मैंने उसे बहुत हर्ट किया रीबा, मैं उसे कैसे फेस करूंगी? उसने हमेशा मुझे इतना सपोर्ट किया है और जब उसे मेरी सपोर्ट की जरूरत थी तो मैंने क्या किया? मैंने मॉम पे ट्रस्ट करके उसे अकेला छोड़ दिया। How can I do this? Come on अलीज़े, जो हो गया सो हो गया। तुम उसे चेंज नहीं कर सकती, बट मजीद कुछ गलत होने से तो रोक सकती हो ना। Do one thing, तुम जाके ताबिश को मनाओ। एंड आई एम सो श्योर कि ताबिश हर बार की तरह हमारी अलीज़े को देखते ही सब कुछ भूल जाएगा। But you're right. मुझे डैड भी कह रहे थे कि वो कल मेरे साथ ताबिश के घर चलेंगे। उससे दूर रह के बहुत टाइम ज़ाया कर चुकी हूँ। मैं मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती। You're right. Come on मैडम, just look at yourself. तुम इस हुलिये में जाने वाली हो। You're right. You're such a good friend, रीबा। ये लो पानी पियो, फिर हम चल के तुम्हारे लिए अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। मुझे नहीं करना, प्लीज तुम ही देख लो। आई ट्रस्ट यू। कम ऑन, पहले पानी पियो फिर साथ में सेलेक्ट करते हैं। कम ऑन, चलो कम कम। सानार, प्लीज अंकल से बात करें, उनकी कॉल रिसीव करें। सानार, मैं आपसे कह रही हूँ आप अंकल से बात कर लें एक दफा। सज्जन प्लीज डोंट फोर्स मी यार। सानार, बात ना करने से या उनको इग्नोर करने से क्या होगा? तो क्या होगा उनकी कॉल रिसीव करके यार? क्या होगा? नहीं सुननी मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन। अब उन्हें अपने जो हार्श वर्ड्स मेरे लिए यूज किए हैं ना, अब उन्हें रियलाइज हो रहा होगा। दैट्स व्हाई ही इज कॉलिंग मी। कॉल करके बोलेंगे कि मैं घर वापस आ जाऊं, मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, एंड आई नो दैट एंड इट्स नॉट गोना हैपन। दैट्स इट। उस घर के दरवाजे खुद पर हमेशा के लिए बंद कर दिए मैंने। यार, रिश्तों में इतनी सख्ती नहीं करती। मैं ऐसा ही हूं सज्जन, ऐसा ही हूं मैं। नहीं भुला पा रहा मैं उस मंजर को जिस तरह उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया।
सजल तुम इस सबसे दूर रहो, कहीं सब में तुमसे ही दूर ना हो जाऊं मैं। पापा पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप मुझसे नाराज हैं और बात भी नहीं कर रहे। नहीं पाशा, मेहरों की बेटी ऐसी नहीं हो सकती कि वो प्यार को खेल समझे। पापा बताएं तो सही, आप क्यों बात नहीं कर रहे, मुझसे क्यों नाराज हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, और ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ। अगर नाराज नहीं है तो कोई बातचीत क्यों नहीं है हमारी? कुछ मामलात में उलझा हुआ हूं बेटा, उम्मीद है जल्दी उन पर काबू पा लूंगा। आपसे एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने? वो सचल और सलार घर छोड़ के क्यों गए? तुम फिक्र मत करो, वो लोग भी जल्द घर वापस आ जाएंगे। चलता हूं। सलार, बेटा अभी तक नाराज हो अपने चाचू से? नहीं, वो शहीर ग्रुप्स के साथ एक मीटिंग लाइनअप है, वो अटेंड करने जा रहा हूँ। जानते हो, जब बचपन में तुम नाराज हुआ करते थे तो छोटी छोटी बातों पे मूड बना लेते थे और फिर बहुत जल्द मान भी जाते थे। बचपन की बात और थी अंकल, तब छोटी छोटी बातों पर मूड खराब हुआ करता था। जानता हूं कल गुस्से में मैं बहुत कुछ कह गया जो मुझे कहना नहीं चाहिए था। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आते। आपने वही कहा जो आपके दिल में था। बाखुदा मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वो गुस्से में तुम मेरे बेटों की तरह। बेटा कह देने से कोई बेटा नहीं हो जाता, और ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। इतने बदगुमान हो गए तुम अपने चाचू से। बचपन की प्यार और शफकत मशकूक लग रहा तुम्हें। आपके प्यार पर ही तो कभी शक नहीं किया मैंने, तभी तो इतने बुरे तरीके से दिल टूटा है मेरा। आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लफ्जों ने कितनी अजियत दी है मुझे। कितने बुरे तरीके से मान टूटा है मेरा। मैं बिखर गया हूं अंकल। सलार, मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज करके मैं आज ऑफिस जा रहा हूं। I'm getting late for the meeting. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? हमें आप अपने लिए कोई काम वाली क्यों नहीं रखती? काम वाले रखने का फायदा बेटा,
उसके पीछे पीछे घूमती रहूंगी देखने के लिए काम सही कर रही है कि नहीं। वैसे भी काम ही कितना है, कर लेती हूँ ना। तुम आ जाओ ना अपनी माँ के पास। ना बाबा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। खैर, ये सफाइयाँ किस खुशी में हो रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कुछ करने को नहीं था, फारिग बैठी थी, सोचा सफाई कर लेती हूँ। सज्जल का फोन है? जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम बेटे। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, डिनर पे मैंने बुलाया है तो तुम खाना बना के क्यों लाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तुम आ जाओ। अच्छा, तो अब मेरी माँ मुझसे बातें भी छिपाने लगी हैं। तुम यहाँ खड़े होके जो पहले तकरीरें करके गई हो, उसके बाद मेरा ख्याल है कि तुम्हारा सच्चल का सामना ना हो तो ही बेहतर है उससे कि कोई अनहोनी बात हो। अफसोस अम्मी, आप जैसा चाह रही हैं बोलिएगा। अब तो मैं खुद ही अपनी बहन और अपनी मोहब्बत का इस्तकबाल प्यार से करूँ। देखो रमशा, खुदा का वास्ता, सालार के सामने अब कोई तमाशा मत खड़ा करना। आप बेफिक्र रहें अम्मी, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि आज का मेन्यू भी मैं खुद डिसाइड करूँ और खाना भी खुद पकाऊँ। कहते हैं ना कि मर्द के दिल का रास्ता उसकी मैदे से होता हुआ जाते। शायद इसी बहाने मैं सालार के दिल में उतर जाऊं। ये जो तुम बातें कर रही हो ना, इनसे तुम दिल में तो नहीं उतर सकती, लेकिन दिल से जरूर उतर सकती हो रमशा। खुदा का वास्ता सुधर जाओ। सुधर जाऊंगी अम्मी, सालार को पालूं, सुधर जाऊंगी। मैं तैयारी देखूं जरा। शुक्र है आपका मूड तो अच्छा हो। आई नो सजल, इस सारी सिचुएशन में मैं तुम्हें ठीक तरह टाइम और अटेंशन नहीं दे सका, मैं जानता हूँ। सच बोलूं तो मैं ना बहुत फेड अप हो गया हूँ इस सब से। कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ, इस सब से दूर, जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ मैं और बस। तो क्या हम कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं प्लीज, जस्ट फॉर अस? लेकिन आपका ऑफिस? अंकल है ना, सब अच्छे से हैंडल कर लेंगे, मेरी क्या जरूरत। सालार, मेरे दादाजी कहा करते थे कि
रिश्तों में अगर ज़्यादा देर नाराज़गी रहे ना तो रिश्ते नहीं रहते। बेहतर यही होगा कि जो कुछ भी हुआ आप उसे भुला कर मूव ऑन कर लें। जब सब बोल जाऊंगा तो ओवर कर लूंगा। सजल, अभी हम अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, उस पर फोकस करें। ओके, नाउ टेल मी, कहाँ चले? लंदन, पेरिस, इस्तांबुल, व्हेरेवर यू से। सोचा जा सकता है। तो प्लीज जल्दी सोच ले आप। पाशा की नफरत, उसका रवैया अब मुझसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। नहीं अफशीन, तुम समझ नहीं रही हो। पाशा की आंखों में अब ऐसी बेगानगी है कि मुझे लगता है एक सेकंड नहीं लगाएंगे, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। क्या कह रही है तुम्हारी आवाज? किस किस्से को खत्म करने की प्लानिंग कर रही हो? नहीं मैं अफशीन से कुछ और बात कर रही थी। मेरा एतबार तो तुम खो चुकी हो अर्शमान, इसलिए तुम्हारी किसी बात पर भी कोई भरोसा नहीं है मुझे। सोच लो, अगर कोई चीज़ मुझसे छुपा रही हो तो भी बता दो, बाद में पता चला तो अंजाम से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। आशा, तुम्हारी आंखों में ये जो बेगानगी है ना, तुम्हारा ये रूखा रूखा रवैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे इतने साल मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया, ऐसे ही मेरे रवैये को भी तुम्हें सहना पड़ेगा। हाँ अफशीन, वो या ही आई थिंक ही हर्ड मी। आई डोंट नो, मैं वही तो कह रही हूँ। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कैसे हो? या फाइन। अम्मी ने मुझे बताया कि तुम दोनों आ रहे हो, तो मैं तो दौड़ी चली आई। वैसे इतनी देर क्यों हो गई आने में? रामचा, तुम्हें पता है इतनी ट्रैफिक होती है तो ट्रैफिक में ही फंसे रहे। अच्छा, तुम लोगों को पता है आज का सारा खाना मैंने बनाया। वाकई? यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लो उनसे। अरे वाह, मतलब मेरे आने की खबर सुन के तुम इतना एक्साइटेड होगी कि कुकिंग कर ली? या शायद शादी के बाद मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही हो गई तो सोचा ये जतन भी कर लूँ। अब बातें करती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? बहुत भूख लग रही है। बैठो तुम लोग, मैं लगाती हूँ। आओ ना बेटा, बैठो। अच्छा अच्छा, तुम्हारी जगह। अरे उधर बैठो ना जी। मैं जरा देखो रमशा कुछ। रमशा, कंग्रेचुलेशंस, आंटी ने मुझे तुम्हारी प्रमोशन के बारे में बताया है। ताबिश, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अम्मी, आप इस सब में ना पड़े। कैसे ना पढ़ूं? वो बच्ची बेचारी इतने प्यार से तुम्हें विशेस दे रही है और तुम्हें उसकी फीलिंग्स का कोई एहसास ही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए उसके विशेस, अपने पास रखे। ताब्स, तुम क्यों इस बात को इतना ड्रैग कर रहे हो? अलीज़ा, मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से गुस्सा करूं और तुम्हारे साथ मिसबिहेव करूं, तो प्लीज। तुम्हें गुस्सा है ना मेरे ऊपर? तुम एक काम करो, तुम अपना गुस्सा एक दफा अच्छी तरह उतार लो। सिर्फ गुस्सा नहीं है मुझे तुम पे, गुस्सा तो तुम्हें देखते ही खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे दुख है
वो दुख जो मेरे दिल से जा नहीं रहा है। बेटा परेशान नहीं हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। आंटी कुछ ठीक नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि ताबिश doesn't love me anymore. ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं सोचो। कैसा लगा खाना? बहुत मजे का बना। तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। तुम इतनी अच्छी कुकिंग आती है। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों घर कब आ रहे हो? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। इनफैक्ट मैंने और सजल ने यूरोप की प्लान किया है। अच्छा, यूरोप? वहाँ तो मुझे जाना था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, खुशी क्यों नहीं होगी? मुझे बस कुछ याद आ गया था। जुनैद याद है? सजल याद है? तुमने उसे कहा था कि तुम्हें यूरोप बिल्कुल पसंद नहीं। बुझ जुनैद। कहने को हमारा कज़न था, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो सज्जल में बहुत इंटरेस्टेड था। और इसको मनाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। चमचा, ये बात यहाँ करने वाली है नहीं। बेटे, इस बात की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जुनैद ने सज्जद के लिए रिश्ता भेजा ज़रूर था, मगर इसने मना कर दिया था। बात वहीं ख़त्म हो गई थी। सालार, जुनैद मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैं उसको आपसे डिस्कस करती। इट्स ओके सच। ये अहम नहीं है जो भी तुम्हारे पास में था। अहम यह है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। ये ट्राई करो। स्पेशल रेसिपी फॉलो की थी मैंने। अल्लाह का शुक्र है कि तुम इन दोनों के बीच में गलत फहमी नहीं खड़ी कर सकी। नाकाम हो गई ना। देखो रमशा, कितने खुश हैं दोनों। खुशियों की उम्र बहुत कम होती है अम्मी। कब गमों के बादल दुखों की बरसात करते हैं पता नहीं चलता।